देखते हैं फ्रेंड, समुच्चय सेट। समुच्चय क्या होते हैं? समुच्चय किसी वस्तु या अवयव का एक सुपरिभाषित समूह होता है। समुच्चय वस्तुओं या अवयवों का समूह होता है। समुच्चय वस्तुओं या अवयवों का एक समूह होता है। यह समूह एक सुपरिभाषित होना चाहिए। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह होता है। सुपरिभाषित समूह का मतलब क्या होते हैं? जो समूह के अवयव हैं वो अवयव सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट होना चाहिए। सुनिश्चित का मतलब होता है वह अवयव जिसकी हम बात कर रहे हैं तो समूह में है या नहीं। इसका मतलब है कि जैसे कि यदि हम कोई अवयव है कि जिस अवयव की बात कर रहे हैं तो वह अवयव उस समूह में है या नहीं। और सुस्पष्ट का मतलब होता है कि वह अवयव समूह में एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है ए पी सी डी, ठीक। अब हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट जो है ए बी और सी डी का एक समूह हमारा एक समुच्चय है, क्योंकि ये सुनिश्चित है और स्पष्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव एक से दो बार नहीं है। सुस्पष्ट हो गया। और कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी और डी का एक समुच्चय है, ठीक। देखते हैं प्रश्नावली 1.1। इसमें जो है जैसे कि देखते हैं निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। नंबर 1, जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखते हैं कि वर्ष के जो माह हैं वो जनवरी और हमारे जून जुलाई, ये हमारे जे से प्रारंभ होते हैं। तो जैसे कि अब इसमें हमारा बता रहा है कि जैसे कि हमारा जो समुच्चय है जनवरी, जून और जुलाई, कह रहा कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी माह, तो हमारे वर्ष के जनवरी, जून और जुलाई, यानी कि ये जे से प्रारंभ होते हैं, तो ये हमारा जो है सही है, ठीक। अब देखते हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब 10 जो भारत के लेखक हैं जो अधिक प्रतिभाशाली हैं उनका संग्रह बताना है, समूह बताना है। तो हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते, ना ही सुनिश्चित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व में देखना है कि जो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, वो बल्लेबाज। तो अब हम इसको किस आधार पे सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, ये एक सुनिश्चित भी नहीं है और स्पष्ट भी नहीं है, इसलिए गलत। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, उनका संग्रह किया जा रहा है। मान लीजिए हमारे क्लास में जो 20 है, 25 स्टूडेंट हैं, तो उनका एक जो है संग्रह समूह, ये सुनिश्चित है, स्पष्ट है, सही होगा। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम 1 से लेकर के 99 तक का, ये भी सुनिश्चित है, स्पष्ट है, इसलिए ये भी हमारा सही होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जो लेखक प्रेमचंद, उन्होंने कितने उपन्यास लिखे, ये एक निश्चित है और सुस्पष्ट है, इसलिए भी हमारा ये सही होगा। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, ये भी सही होगा, क्योंकि मान लीजिए हमारे जितने भी समपूर्णांक हैं, माना यक्स सच दैट, यक्स इस प्रकार है कि 2n, और n हमारा बिलोंग करता है इंटीजर, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा सही है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो प्रश्नावली 1.1 है, इसमें कितने प्रश्न हैं, इनका भी संग्रह एक निश्चित है और स्पष्ट है, इसलिए ये भी सही है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इसमें हम कौन से जानवर खतरनाक है, कौन से जानवर खतरनाक नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है और ना ही सुनिश्चित है, इसलिए ये भी गलत होगा, ठीक दोस्तों। अब देखते हैं
प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय ए है। एक समुच्चय के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और जो रिक्त स्थान हैं उनको जैसे उपयुक्त चिन्ह द्वारा, ये चिन्ह होता है बिलोंग और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग, यानी कि ये वाला बिलोंग हो गए और ये नॉट बिलोंग का। अब देखते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 का पहला 5 अब यहाँ पे भरना है, यानी कि जो हमारा समुच्चय ए है क्या 5 ए में बिलोंग करता है, या ये कह सकते हैं कि 5 समुच्चय ए का अवयव है या नहीं। यदि अवयव है तो इस चिन्ह द्वारा, यदि अवयव नहीं है तो इस चिन्ह द्वारा भरेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं 5 समुच्चय ए का अवयव है, ये अवयव है, तो यानी कि ये 5 जो है ए में बिलोंग करता है। 8 समुच्चय ए का अवयव है, नहीं, क्योंकि 8 जो है समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग हो जाएगा। 0 ए का अवयव है, नहीं, ये भी नहीं है, नॉट बिलोंग हो जाएगा। 4 समुच्चय ए का अवयव है, ये 4 हाँ है, ये बिलोंग हो जाएगा। 2 ए का अवयव है, हाँ 2 का अवयव है, इसलिए बिलोंग। 10 ए का अवयव है, नहीं, नॉट बिलोंग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू।